अच्छा सर, अक्सर क्लाइंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि आप रेंट इसके किस तरीके से देंगे, कैसे देंगे, और सुना है शॉप्स पे ब्रांड्स वगैरह भी आप ला रहे हैं इसमें, उस हवाले से आपसे जानना था। अच्छा, इसमें मुबशर एतमाद इंटरनेशनल मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ भी लूप में हैं, उनसे प्लानिंग में है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे ब्रांड्स भी ला सकें, उनको रजिस्टर करें। ब्रांड्स की बात तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले जो लोग ख़ुद उस पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं या वो उनकी अगर किसी के साथ ब्रांड्स के साथ बात है तो वो किस तरह लाएंगे, उसमें हमने ये प्लान किया कि जो शॉप्स होंगी हम लोग एक शॉप रेडी करके, उस रेडी करने से ये है कि अगर कोई ब्रांड सपोज आता है एडिडास का, तो एडिडास की अपनी थीम के साथ वो आएगा, हम उसको वो हमें बताएंगे कि हम यहाँ पे एडिडास आ रहा है, सबवे आ रहा है, कोई फूड की चेन आ रही है, तो वो हमें बताएंगे, उस स्टाइल में उसको हम ये शॉप रेडी करके देंगे। जाहिर सी बात है हर एक की अपनी थीम है, अपने स्टाइल में आएगी, तो हम उसको उस स्टाइल में तैयार करके उसको हैंड ओवर करेंगे। या अगर वो कहते हैं कि हमें स्पेस दी जाए, जैसे कि आपका कोई क्लाइंट है, उसका 200 स्क्वायर फुट की दुकान है, कोई उसने हमसे वो स्पेस ली है, तो उस 200 स्क्वायर फुट उसको हम वो दे देंगे, वो उसको अपनी मर्ज़ी से अगर बनाना चाहे, टाइल्स किस कलर की टाइल्स लगानी है, कौन सी लगानी है, लाइटिंग हो गई, कोई भी उसका हो गया, डिकोर हो गया, वो अगर अपनी मर्ज़ी से कर सकता है तो वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकता है। दूसरा आपने रेंटल पूछा, यहाँ पे रेंटल वैल्यू जो है वो अभी भी आसपास वाले जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ हैं, अगर हम ए ब्लॉक की बात करें तो 0.6, 0.7, 0.8 टोटल का चल रहा है रेंट। आप देखें फैसल हिल्स में हैं तो वहाँ पे इस रेंट पे लगे हुए हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर मॉल है और यहाँ पे रेंटल वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉप्स का साइज़ भी बड़ा रखा हुआ है, छोटी शॉप्स नहीं है। आप मेरे ख्याल में 100 से ऊपर की शॉप्स हैं ज़्यादातर, तो इनका जो रेंट होगा इंशाल्लाह वो भी ज़्यादा होगा। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो आप लोग रूफ टॉप पे आप लोगों के प्लान में स्विमिंग पूल शामिल है, उसके बाद रेस्टोरेंट है, जिमनेजियम है, तो ये सिर्फ जो है ना वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए है या तमाम कोई भी ओपन फॉर पब्लिक है? नहीं निकाश, इसमें ये बल्कि आप सबके लिए है, आप सब का क्लाइंट पूछ सकता है। ये सिर्फ वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं हमारे, जिनका अपार्टमेंट है, जिसकी शॉप है, सिर्फ वो लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग भी आएंगे इसमें, उनके लिए नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जिनका अपार्टमेंट है, जिसकी शॉप है, तो वो इस एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पूल है, रूफ टॉप पे जो रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं, इसके अलावा स्टीम, सोना, जिम, ये सिर्फ यहाँ के जो जिनकी यहाँ पे बुकिंग्स हैं, जिनके जो ऑनर्स होंगे, ये सिर्फ इनके लिए है। और इसमें मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इसमें हम इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ दे रहे हैं कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मतलब जैसे यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब गन क्लब हो गया, तो लोग दूर दराज से आते हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए, जिम के लिए। यहाँ पे इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, स्टीम, सोना, रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है और ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं, बाकियों के लिए नहीं है ये। सर, हमारे काफ़ी सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं, मज़ीद माशाल्लाह बुकिंग्स हो भी रही हैं, तो उनकी अक्सर ये क्यूरीज होती हैं कि बुकिंग्स तो माशाल्लाह से हो रही हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने एक एक दो अपार्टमेंट्स भी बुक करवा लिए हैं, लेकिन वो अक्सर ये पूछते हैं कि ESMR का काम कब स्टार्ट होगा। अच्छा मरियम, काम सॉइल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका हो गया, मेरी एक वीडियो भी साइट पे आई थी। इसके अलावा हम लोगों ने कंटेनर्स भी शिफ्ट कर दिए हैं साइट पे, कोशिश करेंगे स्क्रीन पे वो भी दिखा सकें। और अभी ये 1-2 महीने बरसात का मौसम है, बस जैसे ये मंथ हमारा एंड होता है, बारिशें रुक जाती हैं, तो इसका फ़ौरन एक्सीवेटर का हम काम शुरू कराएंगे और खुदाई का प्रॉपर काम होगा और इंशाल्लाह फिर काम स्टार्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, हम खुदाई करेंगे, एक्सीवेटर सारे वो खुदाई करके, तो वहाँ पे अगर बारिशें हो जाती हैं तो वो फिर मज़ीद हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो एक अच्छे टाइम का इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। हार्डली हमें मज़ीद अगर टाइम लगेगा तो 30 से 40 दिन लग जाएंगे, उतनी देर में हमारा ये मौसम भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि अपार्टमेंट्स का रुझान इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम भी ESMR में अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, तो वो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से कैसे डिफरेंट है हमारे जो अपार्टमेंट्स? अच्छा तैयबा, इसमें हम लोग फर्निश अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद हमारे अपार्टमेंट्स दूसरों से मुख्तलिफ कैसे हैं, हर एक अपार्टमेंट में हम बालकनी दे रहे हैं, ठीक है। साथ में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उसमें जिस तरह हमने शुरू में भी बताया कि जकूज़ी इंस्टॉल करके दे रहे हैं वॉशरूम में। वॉशरूम के हमने साइज़ ऐसे बनाए हुए हैं कि उसमें इजीली एक अच्छा साइज़ का जकूज़ी उसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं और स्मार्ट फीचर्स के साथ हर एक अपार्टमेंट, उसमें उनके जो कर्टन्स वगैरह या बाकी चीज़ें, लाइट्स हैं, फ़ैन्स हैं, AC है, जो भी है वो स्मार्ट फीचर्स हैं।
और सबसे बड़ी बात, बड़े मुनासिब रेट्स में। अगर आप वहाँ सराउंडिंग एरियाज़ में अभी भी देखें तो इसी रेट्स में लोग नॉन फर्निश, सेमी फर्निश दे रहे हैं और हम लोग फर्निश अपार्टमेंट्स इस रेट्स में दे रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो ये अपार्टमेंट्स हैं ये तकरीबन सबसे मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स हैं। सर, आपने ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 6.5 कनाल के रकबे पे, पूरी मार्केट से हट के एक चीज़ आप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप स्मार्ट अम्यूनिटीज़ भी दे रहे हैं, रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल है, जिम है, इतना कुछ आप लेके आए। लेकिन अगर मैं लोकेशन के हवाले से बात करूँ, फैसल हिल्स को आपने क्यों चूज़ किया? आप कहीं पे भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन फैसल हिल्स में ही इस प्रोजेक्ट को आपने शुरू करने की क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा ज़ुबैर, इसमें अगर हम देखें, मार्गला एवेन्यू के बनने के बाद बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुई फैसल हिल्स में। हम सिर्फ फैसल हिल्स की बात नहीं करेंगे, 2017 आप देख लें कि मार्गला एवेन्यू के बनने के बाद कितनी तेज़ी से वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई और बहुत से लोग वहाँ शिफ्ट हुए। आप फैसल हिल्स में जैसे आपका क्वेश्चन है, मैं आपके क्वेश्चन पे भी आऊँगा दोबारा कि एग्जेक्टिव ब्लॉक वहाँ पर आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। ए ब्लॉक में कितने सारी फैमिलीज़ आबाद होगी, बी ब्लॉक में। अब हम आते हैं कि हमने ये जगह क्यों सेलेक्ट की। उसकी वजह ये है कि मैनेजमेंट जो फैसल हिल्स की जो मैनेजमेंट है, चौधरी मजीद साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनकी टीम जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट करना, वहाँ के क्लाइंट्स को और वहाँ जो रेजिडेंट्स लोग हैं उनको सपोर्ट करना। तो इस टाइम अगर हम इस पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में बात करें सोसाइटीज़ की, तो इस टाइम वाहिद फैसल हिल्स सोसाइटी है जो कि जिनसे एंड यूज़र भी खुश है, उसका जो काम भी कर रहा है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। आप बाकी प्रोजेक्ट्स देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लोगों के गिले हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। ये वाहिद वो प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स जिसमें अभी तक काम चल रहा है और लोग कंस्ट्रक्शन तेज़ी से बना रहे हैं। आपने देखे होंगे मुख्तलिफ वहाँ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, लोगों ने काम बंद नहीं किए इस टफ टाइम में भी। सर, ये ESMR के डिलीवरी टाइम के हवाले से बता दें कि ये कितने टाइम में जो है वो डिलीवर करेंगे सर, क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट था 109 वो हम लोगों ने टाइमली जो है वो डिलीवर किया है और 63 पे भी सर हमारा तेज़ी से काम हो रहा है। तो क्या सर ये जो 6.5 कनाल का हमारा प्रोजेक्ट है, ये आप बता देंगे कितने टाइम में जो है ये डिलीवर करेंगे हम क्लाइंट्स को? अच्छा इकरा, इसका डिलीवरी टाइम जो है वो तो हमने 3 इयर्स का रखा है और पेमेंट प्लान हमने तकरीबन 4 इयर्स का इसलिए बनाया कि क्लाइंट्स को इंस्टॉलमेंट्स देने में ईजी हो, मतलब उनको मसला ना हो। दूसरा, अगर हम डिलीवरी टाइम की बात करें, हमने जो इससे पहले भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो स्काईलाइट 63, 109, वो सारे तकरीबन अपने टाइम से पहले वो डिलीवर हुए। आप 109 देखें तो उस टाइम उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है और अभी भी लोगों की इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं और जस्ट फिनिशिंग वर्क उसमें रहता है। जिस तरह चुनाई का काम हो गया, पेंट हो गया, टाइल्स लगना, अभी टाइम है उसका तकरीबन 1.5 साल उसकी इंस्टॉलमेंट में टाइम रहता है। लेकिन हम लोगों ने बहुत तेज़ी से उस पर काम किया। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम करें ताकि क्योंकि जो मटेरियल है उसका रेट दिन ब दिन महंगा हो रहा है। अभी भी देखें 2-3 दिन बाद आपने देखा होगा कि सीमेंट का जो रेट था वो ज़्यादा हुआ है। हम भी चाह रहे हैं कि टाइम से पहले हम इसको कवर करें। तो प्लान हमारा यही है इंशाल्लाह कि 3 साल के अंदर अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करें। लेकिन इसमें मैं आपको बल्कि आप सबके लिए है एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि हम लोग इसमें एक ऐसा प्लान लेके आए कि जैसे लोअर ग्राउंड कंप्लीट हो रहा है, हम जिसमें लोअर ग्राउंड में जिसकी बुकिंग्स होंगी तो उसको हम वो शॉप रेडी करके उसको हैंड ओवर कर देंगे। ऊपर बेशक काम हो रहा है, अपार्टमेंट्स पे काम हो रहा है। अब इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर हमें कोई पेमेंट कंप्लीट कर रहा है शॉप्स की ग्राउंड 1 की, तो हम उस ग्राउंड 1 का उसको पोजीशन दे देंगे। उसके बाद ग्राउंड 2 पे जब आएंगे तो ग्राउंड 2 में अगर कोई ऐसा हमारा क्लाइंट है वो पेमेंट पूरी देता है तो हम उसको पोजीशन दे देंगे। हम उसको टाइल्स लगा के, मार्बल शीशा लगा के उसको फाइनल करके उसका कब्ज़ा दे देंगे। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा ये भी प्लान है। साथ हमारा ऊपर जो काम है अपार्टमेंट्स का वो चल रहा होगा। तो इकरा इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि 3 साल के अंदर अंदर ही इसको हम कंप्लीट कर सकें इंशाल्लाह।